अक बस 3 मिनट लेट घर पहुंचा और उसकी 88 साल की गर्लफ्रेंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मजबूरी में उसे जंगल में नया ठिकाना ढूंढना पड़ा। 2.5 घंटे पैदल चलने के बाद उसे एक गिरा हुआ बड़ा पेड़ मिला, जिसने उसे सिक्योरिटी का एहसास दिलाया। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब यही उसका नया घर होगा। सर्दियां बहुत तेज थीं, इसलिए उसने सोचा जमीन के नीचे शेल्टर बनाना सही रहेगा। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी से मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी, जिससे खोदना और मुश्किल हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लगन से काम करता रहा। धीरे धीरे गड्ढा बड़ा होता गया और सिर्फ 3 घंटे में उसने अपने लिए गहरा गड्ढा खोद डाला। उसने फावड़े से नापकर एक तरफ छोटा प्लेटफॉर्म बनाया, जिसे थोड़े बदलाव से आरामदायक बिस्तर बनाया जा सकता था। दूसरी तरफ दरवाजे की जगह तय कर ली। ऊपर की मिट्टी बहुत जमी हुई थी, इसलिए उसने ऊपर से नीचे की तरफ खोदना शुरू किया। तभी हल्की बर्फ फिर से गिरने लगी, लेकिन उसने खुदाई जारी रखी और जल्दी ही एक चौड़ा रास्ता तैयार कर लिया। ठंड पड़ रही थी, तो उसने दीवार में जगह काटकर चूल्हा बनाया और उसके ऊपर धुएं के निकलने का रास्ता खोद दिया। अब अंदर धुआं भरने का डर नहीं था। उसने मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें दोनों तरफ के खांचों में फिट कर दिया, ताकि स्ट्रक्चर मजबूत रहे। गर्म रखने के लिए उसने नरम चीड़ की डालियां लाकर बिस्तर पर बिछा दी। देखने में सिंपल थी, लेकिन उन पर लेटना काफी आरामदायक था। अब छत बनाने की बारी थी। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ पर काट लगाया, जड़ अपनी जगह वापस बैठ गई और छत बन गई। यह और भी मजबूत निकली। किनारों की दरारें उसने पत्थरों से बंद कर दी, ताकि हवा अंदर न आए। उसने पास पड़े बड़े तने को काटकर मोटे टुकड़े बनाए और सीढ़ियों पर फर्श की तरह बिछा दिया। इससे मिट्टी की सीढ़ियां खराब नहीं होती और कोई जानवर अंदर चुपके से नहीं घुस पाता। फिर उसने दरवाजे का फ्रेम बनाया, लकड़ी की कीलें गाड़कर उसे मजबूत किया और लोहे की कील से नीचे फिक्स कर दिया। गोल लकड़ियों को जोड़कर दरवाजा बना लिया। खोलने बंद करने के लिए उसने एक अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा हैंडल की तरह लगा दिया, जो देखने में भी अच्छा लग रहा था। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने सूखी लकड़ियों से आग जलाई। अंदर तुरंत गर्माहट फैल गई और नमी भी खत्म हो गई। अंधेरा होने से पहले उसने कुछ ठूंठ लाकर टेबल बना ली। दिन भर की मेहनत के बाद अब खाने की बारी थी। उसने बीफ को धीमी आंच पर सेंका, खीरे और टमाटर काटे, फिर ब्रेड में रखकर सैंडविच बना लिया। चूल्हा जलता रहा, कमरे में गर्माहट बनी रही और अक ने आराम से डिनर एंजॉय किया। खाना खाते ही उसकी सारी थकान मिट गई।